हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हर्ष स्टडी जोन। तो मेरा कल सीएचएसएल टीयर 2 का पेपर था। तो आप लोगों ने बहुत मैसेज करके मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप बताइए कि आपका किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपने कैसा स्कोर किया, आपका कितना एक्सपेक्टेड स्कोर आपको लगता है कितना आ जाएगा। तो मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आप लोगों ने इतना मैसेज ही किया है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसा अटेम्प्ट किया, मैंने कितना लगभग अटेम्प्ट किया, मेरे कितने चांस है, कितने आ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में मैंने कितने अटेम्प्ट किए। तो ये सब बताऊंगा। पेपर का लेवल कैसा था वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया हूँ। आप चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं अच्छे अच्छे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते रहता हूँ और भी कुछ अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन जो भी होते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं, वो मैं इससे रिगार्डिंग वहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आप वहाँ पे जुड़कर वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मेरा अटेम्प्ट किस प्रकार का रहा और मैंने कितना अटेम्प्ट किया। चलिए मैथ से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ मैंने 30 का 30 अटेम्प्ट किया और मैथ का लेवल मैं आपको बोलूंगा कि वो इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, बिकॉज मैंने मैथ को लगभग एक बार में जो गो थ्रू करता हूँ उसमें मैंने 26 अटेम्प्ट कर दिया था और 4 महीने फिर दोबारा में अटेम्प्ट किया। मैंने जो अटेम्प्ट किया, मेरा जो भी रहता है अटेम्प्ट करने का प्रोसेस होता है, पहले मैं करता हूँ रीजनिंग, उसके बाद मैथ करता हूँ और फिर इंग्लिश और जीएस में पहले इंग्लिश करता हूँ फिर जीएस करता हूँ। तो मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया था और फिर मैथ पे गया। तो रीजनिंग को एक बार कंप्लीट करके फिर मैथ भी एक बार कंप्लीट कर दिया। तो उसके बाद मेरे पास 30 मिनट टाइम बच रहे थे और मेरे मात्र 10 क्वेश्चन बच रहे थे, 4 मैथ के और 6 रीजनिंग के। वो उसमें भी तो 3 क्वेश्चन थे जो किस प्रकार का शब्द नहीं रहता कि ए बी सी डी से किस प्रकार कितना मीनिंगफुल शब्द बन सकता है, वो मैंने 3 छोड़ दिए थे और 2 और एजम्पशन वाले थे वो सब मैंने छोड़ दिए थे। तो आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल किस प्रकार का होगा। पेपर तो मैं बोलूँगा एकदम इजी टू मॉडरेट पेपर है। मैथ और रीजनिंग में एक ही 2 क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग थे, बाकी सब अच्छे थे, मतलब कि डुएबल थे और कुछ क्वेश्चन तो जो थे कि देख करके भी आप कर सकते थे। तो मैंने मैथ 30 का 30 अटेम्प्ट किया है और आशा करता हूँ कि 30 के 30 सही ही हो। और रीजनिंग पे जाते हैं। तो रीजनिंग मैंने 30 के 30 अटेम्प्ट किया है। मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था, वो था REM इस प्रकार के करके था, अल्फाबेट सीरीज पे था। तो उसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन जब मेरे पास लास्ट के 10-15 सेकंड बच रहे थे तो मैंने उसमें भी मैंने लगभग 10 मिनट उसमें मैंने टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन लास्ट में मैंने मेरा वो वाला क्लिक कर गया, मैंने वो कंप्लीट कर दिया था, वो वाला मैंने बना लिया था। तो उसमें भी आशा करता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन हो सके, अगर वही वर्ड वाला अगर गलत हो तो हो, बाकी आशा करता हूँ कि वो भी सही हो। 170 प्लस की आशा रखता हूँ कि फर्स्ट सेक्शन में मेरे आना चाहिए। तो अब चलते हैं सेकंड सेक्शन में, इंग्लिश और जीके में। तो मैं इंग्लिश में 40 के 40 अटेम्प्ट किया हूँ। इसमें भी मुझे आशा है कि 36 के आसपास तो सही होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी सही हो सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डिंगी का जो था, एक था डिंगी का सिनोनिम्स पूछ रहा था, थोड़ा सा उसमें मुझे कंफ्यूजन था। बाकी मुझे कंफ्यूजन नहीं था, 1-2 हो सके गलती हो जाए तो नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे जो उतना ही मारा मैंने सियोरिटी के साथ मारा है। और एसएससी का इतना ब्लंडर मिस्टेक था कि क्लोज टेस्ट में 2 क्वेश्चन में रिपीटेड था, एक बेकिंग करके था, एक मोबाइल करके था, ये 2 क्लोज टेस्ट था। वो जो पहले दिया हुआ था फ्रेज में वही, तो फिर दोबारा नीचे वही क्वेश्चन दे दिया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन गलत थी, मतलब कि उसका ब्लंडर मिस्टेक था। एक और ये मिस्टेक था कि फ्रेज के क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन से मिल रहे थे। एक गिंडी कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वो तमिलनाडु का है, वो क्वेश्चन फ्रेज में दिया हुआ था और वही सेम क्वेश्चन एक जीएस में पूछा हुआ था। सो इस प्रकार के मेंस में तो एसएससी अपना ब्लंडर मिस्टेक कर रही है। चलिए, ये तो रही एसएससी की बात। और मैं आपको बता दिया कि मैंने इंग्लिश में 40 का 40 अटेम्प्ट किया और वो भी मैंने लगभग सियोरिटी के साथ ही अटेम्प्ट किया है, 1-2 गलत हो तो नहीं बोल सकते हैं। तो इसमें भी आशा करता हूँ कि 100 प्लस तो आना ही चाहिए इंग्लिश में मार्क्स। तो बात करते हैं जीएस का। तो जीएस में मैंने 18 अटेम्प्ट किया है, जिसमें मैंने लगभग 10 प्लस तो मतलब कन्फर्म जो मुझे आता था वो अटेम्प्ट किया है। और आशा करता हूँ कि 12 प्लस सही हो, 12 प्लस ज़्यादा ही सही होना चाहिए जीएस में। और इसमें 1-2 क्वेश्चन जो था उसमें मुझे कंफ्यूजिंग लगा था, जो कुछ तुक्के पे भी किया था, लेकिन 10 प्लस सियोरिटी के साथ किया हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश का लेवल। इंग्लिश का लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा और जीएस का लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा। लेकिन जीएस में 2-3 जो क्वेश्चन था इरिलेवेंट दे दिया था, जो करंट अफेयर्स के था। 2021 और 2022 का करंट अफेयर्स पूछ रहा था, सही कोई तुक बनता नहीं है। तो अब तो मैं प्रेफर आप लोगों को भी करूंगा कि आप भी करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान ना दें, बिकॉज करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से पूछ देता है जो खुद एसएससी को भी नहीं पता है, तो आपको क्या पता होगा। तो करंट अफेयर्स जो करंट अफेयर्स पे ध्यान दे रहे हैं वो किसी और पे ध्यान दे, जिससे कि आपका उसमें स्कोर बढ़ सकता है। इसलिए मैं भी करंट अफेयर्स पहले ध्यान देता था, उसको भी मैं थोड़ा कम कर दूंगा, उसके जगह पे कुछ दूसरे इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दूंगा। तो इस प्रकार मेरा जो टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो लगभग 300 प्लस तो आना चाहिए, जिसमें कि 170 प्लस आना चाहिए मैथ और सेक्शन 1 में और 130 प्लस आना चाहिए सेक्शन 2 में।
तो अब आंसर की आएगा तभी पता चलेगा कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, जो भी हो अब आंसर क्या नहीं पता चलेगा। तो मैंने सेक्शन 1 की बात कर ली, सेक्शन 2 की बात कर ली, अब बात करनी है सेक्शन 3 की, कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था प्रीवियस जो ईयर आया 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसके रिलेटेबल में इस साल बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन था, कि 2-3 क्वेश्चन तो शॉर्टकट की से पूछे हुए थे, जो कि जो भी हल्का सा पढ़ा हुआ होगा वो बना देगा। तो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, उसको भी मैं इजी टू मॉडरेट ही बोलूँगा। जैसा कि मैंने बताया 3 क्वेश्चन शॉर्टकट की से थे और एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से थे, वो भी बहुत ही ईजी था, क्यू वर्ड का फुल फॉर्म पूछा हुआ था। और भी जो भी क्वेश्चन थे वो डुएबल ही थे। 1-2 क्वेश्चन मुझे ट्रिकी लगा, मतलब कि जो एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया इसमें, मैंने 14 ही अटेम्प्ट किया, एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मुझे एक क्वेश्चन जो था वो मुझसे नहीं बन रहा था, मुझे नहीं आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। बाकी लगभग 14 क्वेश्चन जो बनाया है उसमें भी मुझे आशा है कि 10 प्लस तो सही होना चाहिए, लेकिन अब देखिए कितना सही होता है। अब वो तो आंसर की पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या आएगा तब पता चलेगा कि कितना सही है और कितना गलत है। तो मैंने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 की बात कर ली। तो मैं अब टाइपिंग की बात करूंगा, मेरा टाइपिंग में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा। तो टाइपिंग में बता दूं पहले आपको कि 10 मिनट का मॉक आता है। मॉक पहले आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो भी कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह है वो सही है या नहीं, आपका जो भी सिस्टम है वो वर्क कर रहा है या प्रॉपर नहीं। तो 10 मिनट का मॉक आता है, फिर 10 मिनट का रेस्ट, जिसमें कि आपको जो भी चेंज करवाना है करवा सकते हैं, फिर 10 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग आता है, उसके बाद 3 मिनट का वेरिफिकेशन होता है। तो जब मेरा मॉक वाला आया था तो मैंने उसको लगभग 1 मिनट 17 या 18 सेकंड पहले कंप्लीट कर लिया था, और मेरे जो अटेम्प्ट हुए थे, मतलब कि जो इतना मैंने टाइप किया था वो था 1743 या 44 वर्ड मैंने टाइप किए थे। फिर 10 मिनट का जो रेस्ट होता है, उसके बाद जब 10 मिनट का आता है टाइपिंग एक्चुअल जो आया था, तो उसमें भी मैंने लगभग 1 मिनट 13 सेकंड पहले अटेम्प्ट तो कर लिया था, लेकिन क्या पता किस मिस्टेक के कारण मेरा एक लाइन शायद छूट गया होगा, जिससे कि मेरा 1677 वर्ड ही टाइप हो पाए। लेकिन ईडब्ल्यूएस में मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो टाइपिंग 10% की छूट देती है, तो आशा करता हूँ कि मेरा जो भी छूट गया होगा वो उतना ज़्यादा नहीं। मैंने जो भी अटेम्प्ट किया था इसमें मेरा गलत 1 या 2 वर्ड ही हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरा टाइपिंग तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने 1677 वर्ड मैंने टाइप किया, जो कि सब दिखा रहा है 73 ईरर है, और ऐसे 10% के हिसाब से 175 ईरर चाहिए, जिससे कि 102 ईरर ज़्यादा है, तो मेरा तो हो जाना चाहिए। लेकिन देखिए अब जो भी हो अब देखा जाएगा। तो मेरा यही मेरा ये परफॉर्मेंस रहा। मैंने 1677 बार टाइप किया है। मैं टाइप तो कर दिया था 1 मिनट पहले ही। मेरे बगल में एक लड़की थी, उस वो एक्यूरेट टाइम में पे ही वो भी कंप्लीट की थी, उसका भी 1638 या कुछ वर्ड उसका भी टाइप हुआ था, या ईरर था, कंप्यूटर का ईरर है क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, अब तो रिजल्ट के टाइम ही पता चलेगा कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा टाइपिंग में। तो मैं आपको भी यही बात बोलूँगा कि आप भी टाइपिंग को हल्के में ना लें, आप भी टाइपिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, और जब टाइपिंग दें उसमें भी आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ दें। मैंने भी प्रीवियस वीडियो में एक टाइपिंग वेबसाइट के बारे में बताया था, जिसका नाम है टेस्टमेंटर.इन। वो सेम टू सेम डिक्टो एसएससी का ही इंटरफेस वहाँ पे रहता है। वहाँ पर भी आपको इंटरफेस रहेगा, जिस टाइप का वहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है उसी टाइप का इन्वायरमेंट वहाँ भी दे सकते हैं। एक साउंड का आता है वहाँ पर, उसको ऑन करके। तो आप भी वो टाइपिंग वेबसाइट पे जाके, सीएचएसएल का तो टाइपिंग पार हो गया, अब सीजीएल का है। वहाँ पे सीजीएल का शायद 89 रुपया वहाँ दिया हुआ है, या कुछ 89 रुपया में 1 मंथ का दिया हुआ है शायद। आप मेरा कूपन कोड हर्ष20 अगर यूज करते हैं तो आपको 20% का छूट मिलेगा। 66 या 67 रुपया पड़ेगा आपको, जितना में कि आपको वहाँ पे आप 1 महीना का आपको मिल जाएगा, जिसमें कि लगभग 250 से वो ज़्यादा टेस्ट रहते हैं। आप डेली 2-3 टेस्ट भी दे सकते हैं, 10 15 मिनट का। तो आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ से बहुत ही बेनिफिट होगा। मैंने भी पहले बताया था, उससे भी कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, बताया कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट किया है, जिससे कि मेरा टाइपिंग में बूस्ट हुआ है। तो आप भी अगर चाहते हैं तो मेरे आप इंस्टाग्राम जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों भी जो भी सीएचएसएल मेंस के दिए होंगे तो उनका भी अच्छा एग्जाम गया होगा, और आप कितना अटेम्प्ट किए हैं, आपका कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपका टाइपिंग में कितना आपने कितना की स्ट्रोक टाइप किया है वो भी मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में, कि आपका कितना की स्ट्रोक टाइप रहा। ओके, आशा करता हूँ कि मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा, कुछ आपको भी एक आइडिया लग गया होगा। तो इसी प्रकार अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों के इसी प्रकार की अच्छी वीडियो बनाता रहूं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर कुछ क्वेरी पूछना वगैरह हो तो उनका इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल के बायो में भी है। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी पूछना हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देता हूँ। ओके, थैंक यू।